नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं वृषभ लग्न के बारे में, टॉरस के बारे में, कि इतनी कमाल की युतियां, इतने कमाल के ट्रांजिट्स जो कि हमने देखे हैं पास्ट में, चाहे राहु का ट्रांजिट हो, केतु का ट्रांजिट हो, बृहस्पति का ट्रांजिट हो, शनि का ट्रांजिट हो और अब मंगल का ट्रांजिट। कमाल के शुभ और अशुभ संयोग जो बने हैं, उसके बाद का जीवन कैसा होना चाहिए और जो शुभ परिणाम है वो आपको मिलते हुए दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, तो क्या कारण है। मिलते हुए दिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो कर रहे हैं वो करते रहिए। और अगर शुभ परिणाम मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं, कहाँ पे रुकावट है, क्या समस्या है, वो आज हम चर्चा करने वाले हैं। सो बने रहिएगा अंत तक और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर हम बहुत ही व्यवहारिक और साइंटिफिक वे में चीज़ों को समझने का प्रयत्न करते हैं और उपायों को समझते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं राहु और केतु से, जो कि बेसिकली अभी 18 मई को गोचर हुआ है, इनका ट्रांजिट हुआ है और मंगल का होगा अगले 7 जून को। लेकिन ये बड़े कमाल के माया छाया ग्रह जो आप देख रहे हैं, राहु केतु का गोचर कहाँ पर है, कैसे इम्पैक्ट कर रहा है और आप कैसे बेनिफिट्स ले सकते हो, वो हम चर्चा करने वाले हैं। आप ये जानते हैं कि आपके चौथे भाव में, चौथे घर में बैठा है केतु और उसके ठीक सामने 10वें घर में बैठा है राहु। वर्तमान समय में आपके करियर के भाव में बैठे हैं राहु, घर के भाव में, सुख समृद्धि के भाव में बैठे हैं केतु। बहुत ही पावरफुल ग्रह हैं, आप सब जानते हैं। छाया ग्रह हैं, आप सब जानते हैं। मति भ्रम करने वाले ग्रह हैं, आप सब जानते हैं। तामसिक ग्रह हैं, आप सब जानते हैं। राहु जहाँ पर है वो कंफर्टेबल है, कारण वो शनि की राशि में है, कुंभ राशि में है और शनि यथा राहु तथा शनि, तो वो तो कंफर्टेबल है। केतु जो है वो सिंह राशि में है। केतु को तो वैसे भी हम वैराग्य का देवता कहते हैं। तो अगर आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हो, अब आपके अंदर बहुत लोभ लालच है भौतिक वस्तुओं को लेकर, सुखों को लेकर के, तब ये केतु आपको पेन देगा। यदि आपका ऐसा स्वभाव नहीं है, यदि आप में वैराग्य का भाव पहले से ही है कि ये क्षणभंगुर शरीर है, ये माया है, यहाँ से बियॉन्ड जाना है, पार जाना है, तो केतु आपकी हेल्प करेगा। आप सब जानते हैं कि आपकी एक लंबी जर्नी है 11.5 बिलियन सालों से, चाहे बिग बैंग की बात करें या फिर ये कहें चतुर्थ युग सहस्त्राणि दिनमे का पितामह। जब ये चारों युग हजार बार बदलता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, वो कल्प कहते हैं। कल्प के आरंभ में सृष्टि का विकास होता है और उस सृष्टि में मैं और आप यहाँ पर ऐसे घूम रहे हैं। तो 11.5 बिलियन सालों से, बिग बैंग के टाइम से यात्रा जो चल रही है, उसके फलस्वरूप आज वर्तमान समय में आप यहाँ पर बैठे हैं और ये वर्तमान स्थिति ऐसी है कि राहु यहाँ पर है, केतु यहाँ पर है। तो जो इतनी लंबी जर्नी चली है, आपकी आत्मा ने क्या क्या एक्सपीरियंसेस किया है, वो एक्सपीरियंसेस कहीं और नहीं जाएंगे, आपके कर्मफल में, संचित कर्म में वो ऐड करेंगे कंपाउंड के साथ। जो कुछ आपने पास्ट में गलत किया है या सही किया है, उसके फलस्वरूप ही आपका नेक्स्ट बर्थ होता है। आपकी चेतना आपको वहाँ ले जा करके टेलीपोर्ट कर देती है। तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। वर्तमान में अगर केतु बैठा है चौथे घर में, सुख समृद्धि वाले घर में, अगर आपकी इच्छाएं प्रवीण हैं, बहुत लालच है कि ये घर चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, यही चाहिए, तो वहाँ पे आपको मानसिक स्वास्थ्य या चंद्रमा आपका पैनिक कर जाएगा। केतु क्या करता है, वो चाहता है, क्योंकि केतु को पता है कि 11.5 बिलियन सालों की जो जर्नी रह रही है ना, वो जर्नी एंड नहीं है। वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन नहीं है। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि त्वं वेद्यो परं तप। इस जीवन के बाद भी कोई जीवन है और केतु को यही पसंद नहीं है। केतु चाहता है कि यही जीवन ही हम इसको अंत कर लें और अपने मोक्ष की तरफ आगे बढ़ चलें, मुक्ति की तरफ आगे बढ़ चलें। और जो आपकी समस्याएं हैं ना, जो रोक रही हैं मुक्ति को, यही आपकी इच्छाएं। जितनी प्रबल इच्छाएं कुछ प्राप्त करने की होंगी, उतना ही केतु आपको कष्ट देने वाला है इस भाव में बैठकर। तो वृषभ लग्न वालों के लिए मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि कोई चीज़ प्राप्त हो जाए बहुत अच्छा है, नहीं प्राप्त हो, भौतिक सुखों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके लिए बहुत परेशान होने की चेष्टा मत करिएगा। अगर ऐसा करेंगे तो केतु और परेशान करेगा। ये तो वर्तमान स्थिति है। 7 जून के बाद आपके साथ मंगल देव भी आ जाएंगे। मंगल देव अपने आप में ना बहुत शुद्ध प्रकृति है, उनकी सेनापति है मंगल देव, आप जानते हैं उनको। जो फायर एलिमेंट है वो मंगल देव है। मंगल देव की सात्विक प्रवृत्ति है, मंगल देव का आचरण सही है, वैराग्य के कारक हैं, ब्रह्मचर्य के कारक हैं। सो ये एट्रीब्यूट्स अगर आप लेके रहेंगे तो मंगल और केतु का जो अंगारक योग बनेगा वो भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, चीज़ें कैसी भी हों। एक एग्जांपल लेते हैं, जिस टाइम पे आपका बर्थ हुआ, इस पृथ्वी पर 2-3 और लोगों का जन्म हुआ होगा। हर सेकंड में 2-3 बच्चे पैदा होते हैं। जो दशाएं आपकी हैं वो किसी और की भी हैं। अब किसी के जीवन में यदि राजयोग आया, जैसे मान लीजिए आप एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपके जीवन का राजयोग आया है, तो आपका राजयोग अगर आपको 10 करोड़ ला के दे तो आप तो खुश हैं।
राजयोग आया, बड़ा अमाउंट मिल गया अगर आपकी इनकम 10,000 20,000 रुपये है। लेकिन वही राजयोग अगर टाटा बिरला अंबानी के बच्चों का आता है, जिनका जन्म होते ही प्रॉपर्टी के मालिक हैं वो कई मिलियन बिलियन के, तो उनको 10 करोड़ तो कुछ नहीं हुआ, है ना। तो कितना लाभ मिलेगा, कैसा लाभ मिलेगा, अंगारक योग बनेगा तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी मिलने वाली है, क्या चीज़ें आपके जीवन में होने वाली हैं, ये डिपेंड करता है आपकी परिस्थिति कैसी है, आपका माइंडसेट कैसा है, ड्राइवर कैसा है, ठीक है। तो यदि आप प्रश्न पूछें कि मंगल आ जाएगा, अंगारक योग बन जाएगा, तो जीवन में क्या हो जाएगा, मैं सिंपली यही बोलूँगा, आपकी सोच क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, कहाँ तक देख सकते हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि आपकी मनोदशा ही आपका महादशा लेकर के आती है, ठीक है। सो आपका माइंडसेट क्या है, ये डिसाइड कर देगा कि आपका केतु और आपका मंगल एक साथ इस चौथे घर में क्या करने वाले हैं। अगर आपका आचरण ठीक नहीं है, भोग विलास की वस्तुओं में बहुत लिपटे हुए हैं, आप चरित्रहीन हैं, आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, आपका रूटीन ठीक नहीं है, आप वर्कआउट नहीं करते, आपका मसल मास नहीं है, वेट ही वेट भरा पड़ा है, आप ये मान के चलें केतु और ये मंगल मिल करके परेशान करेंगे। लेकिन अगर इसके अपोजिट हैं, आप कर्मयोगी हैं, कर्म सन्यासी हैं, कर्मयोग कर्म संन्यास का अर्थ ये नहीं कि आप कर्म ही ना करें या सब कुछ त्याग दें। कर्म संन्यास का अर्थ ये होता है कर्म करिए, कर्म फल की इच्छा से आप संन्यास ले लीजिए, मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, है ना। ये सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये एस्पेक्ट लेकर के ही केतु और मंगल आपकी मदद कर पाएंगे। अगर ये एस्पेक्ट नहीं है तो फिर आपको पेन मिलना स्वाभाविक है। पेन कहाँ से ट्रिगर होगा, आपके चंद्रमा से, ठीक है। तो अभी हमने केतु को देखा, हमने मंगल को भी देखा। राहु के बिना केतु की कल्पना हमें नहीं करनी चाहिए। राहु कहाँ पर है इस समय, है 10वें घर में, ठीक है। तीसरा, 10वां, 11वां, ये घर राहु कंफर्टेबल होते हैं। तो राहु जो है कंफर्टेबल है, राहु क्या है, तामसिक ग्रह है, राहु क्या है, डिज़ायर है, राहु क्या है, लिमिटलेस है, राहु क्या है, वंडर्स हैं, बॉम्ब है। अब राहु जहाँ बैठे हैं, कर्म भाव में बैठे हैं, आपके वर्क को लेके, करियर को लेके दुविधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। राहु फियर है, राहु इनसिक्योरिटी है। दुविधाएं क्या, क्या करूँ, कितना सारा पैसा आ जाए, वंडर्स कर लूँ, करियर में यहाँ पहुँच जाऊँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, 10 चीज़ें एक साथ कर लूँ, क्योंकि इनके पास लिमिट लें और विचार करने की क्षमता भी नहीं है, कम है, आपको है। इसलिए आपको डिसाइड करना है कि जो कर्म में इतने सारे डिलेमास बन रहे हैं, जो मृग तृष्णा बन रही है कि ये भी प्राप्त कर लिया जाए, वो प्राप्त कर लिया जाए, वो प्राप्त करने के पीछे सिर्फ फियर इल्यूजन ही तो नहीं है। अगर वहाँ पर सिर्फ फियर, इनसिक्योरिटी या इल्यूजन में, भ्रम में ऐसा कुछ कर्म कर लेंगे तो राहु का एक गलत परिणाम आपको मिल जाएगा कि आपकी जॉब चली जा सकती है। इसलिए इतने विचार आ रहे हैं, एक साथ 10 नाव पे आप नहीं खड़े हो सकते, एक साथ एक नाव पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस आप एक्सपैंड कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जो विचार आ रहे हैं उन विचारों को पेपर पर नोट करिए, पहले नोट करिए, देखिए क्या उसमें ठीक है, क्या उसमें ठीक नहीं है। आपका ब्रेन डिज़ाइन ही ऐसे हुआ है, इवॉल्व ही ऐसे हुआ है कि आपको खुश रखने, आपको सेफ रखने, आपको सस्टेनेबल बनाने के लिए वो एफर्ट डालेगा। उसको जो कुछ चीज़ों में समझ आ रहा है, देख रहा है ना, आपको सिग्नल दे रहा है, राहु यही करवा रहा है आपसे। वो सारे सिग्नल ठीक नहीं है। उन सारे सिग्नल में से कौन सा सिग्नल आपके लिए ठीक है, उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ करियर में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं भाई। बीते 2 महीनों में ना शायद काफ़ी लोगों ने करियर के इस पड़ाव को देखा होगा और समझा होगा। व्यक्तिगत रूप से मेरा वृषभ का लग्न है, मैं इस बात को समझता हूँ। मेरा वृश्चिक की राशि है, मैं इस बात को समझता हूँ। वृषभ और वृश्चिक बिल्कुल आमने सामने है ना, अगर ध्यान से देखा जाए तो। जो राहु लग्न में आकर के चौथे घर में ना होकर के 10वें घर में है, वही राहु वृश्चिक में जब मैं बात करूँगा, राशि की बात करूँगा, तो मेरे चौथे घर में आ जाएगा। अपोजिट बिल्कुल, जो यहाँ है वो वहाँ पहुँच जाएगा, जो वहाँ है यहाँ पहुँच जाएगा। तो मैं वृषभ और वृश्चिक का कॉम्बिनेशन हूँ, सो मैं इस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। 1.5 साल तक यहीं पर राहु और केतु रहेंगे और 1.5 साल तक बहुत हैवी और स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपको ये देने वाले हैं। तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, इच्छा करते हो, आपको मिलता है जो आप डिज़र्व करते हो। सो कहीं कुछ नहीं मिला, डिज़र्विंग बनते रहिए, दैट्स इट। आपकी ये बात भी ठीक है कि बहुत डिज़र्विंग बनने के बाद भी या बहुत डिज़र्विंग लोगों को वो नहीं मिलता जो वो डिज़र्व करते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। क्या कारण है? 11.5 बिलियन सालों की जर्नी भी तो है, उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। पास्ट में क्या कैसे वो इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। अब फिर आपके पास विकल्प ही आता है ना, तो क्या करें? पास्ट में ऐसा था तो ऐसा मान के बैठ जाएं? नहीं, बैठ जाएंगे तो और बिगड़ जाएगा। बैठना ही तो नहीं है। आप मानव है ना, ईश्वर ने आपको मानव बनाया है, इसीलिए बनाया है क्योंकि आपके पास 1450 सीसी का या 1500 सीसी का एक ब्रेन है जो सोच सकता है, डिज़ाइन कर सकता है, इमेजिन कर सकता है। इसलिए उस चंद्रमा की अवहेलना नहीं करनी है, इस बुद्ध का अवहेलना नहीं करनी है। अपनी बुद्धि के हिसाब से एनालाइज करिए और राहु केतु की एनर्जी को आगे लेके चलिए, तब जाकर के जीवन आपके लिए सही होगा, तब जाकर के ये ऊर्जाएं आपके फेवर में काम करेंगी। अब कुछ सावधानियां हैं राहु की वजह से।
इनकी दृष्टियाँ कौन कौन सी हैं? 5वीं, 7वीं, 9वीं। 5वीं कहाँ पड़ रही है? दूसरे भाव में। दूसरा भाव क्या है? वाणी का, कुटुंब का और धन का। धन बढ़ेगा। राहु है एक्सपैंड करता है। अगर आपने करियर के उन भावों को समझ लिया कि कहाँ पे स्विच करना है, कहाँ पे नहीं करना है, तो धन कहाँ से आएगा? वहीं से तो आएगा, जॉब से आएगा, बिजनेस से आएगा, कर्म से आएगा। वहाँ पे राहु बैठा है, देख रहा है धन को, अच्छी स्थिति है, धन तो बढ़ेगा। अगर वो ठीक है तो धन 100% बढ़ेगा। समस्या ये है कि आपकी वाणी थोड़ी सी तामसिक रहेगी। तामसिक का सेंस ये है, टेढ़ी उंगली से घी निकालने वाली बात। किससे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसको पता है। अपना काम निकालने आना चाहिए। तामसिक काम हो सकते हैं, तामसिक प्रवृत्ति हो सकती है, उससे बचना है। अदरवाइज शनि बहुत मारेगा आपको। शनि को ये तामसिक चीज़ें पसंद नहीं है। शनि न्याय का देवता, शनि कर्म का देवता, वो आपसे कोई भी अनैतिक गतिविधि नहीं चाहता है। इस बात को ध्यान रख के चलें। ऊपर से आपके लग्नेश जो शुक्र हैं, उनको तो लग्जरी ही चाहिए। लग्जरी अफोर्ड करने के चक्कर में शॉर्टकट्स की संभावनाएं राहु बनाएगा, शुक्र की मदद करेगा। शुक्र कौन है? गुरु हैं राक्षसों के। राहु कहाँ से है? उसी बटालियन से है, उसी तरफ से है। तो राहु शुक्र कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है अगर देखा जाए तो। सो अपने आचरण को लेके शॉर्टकट्स को अवॉइड करना है। शुक्र की इच्छाएं बड़ी प्रबल हैं, वो सब कुछ आपको देने को तत्पर है। राहु मदद करेगा, लेकिन कर्म थोड़ा सा ठीक रखिएगा, अदरवाइज शनि का डंडा बहुत बुरा पड़ेगा। आपकी वाणी कलुषित भी हो सकती है, तामसिक भी हो सकती है, खान पान बिगड़ सकता है। मांस मदिरा का एकदम से आप समझेंगे कि एडिक्शन हो सकता है, उससे बचने का प्रयत्न करिएगा। डाइट को ठीक रखिएगा, अदरवाइज पेट के इश्यूज़ बनेंगे। ठीक है, तो ये 5वां हो गया। 5वां हमने देख लिया। 7वां क्या है? बिल्कुल सामने केतु बैठा हुआ है। 7वें में बहुत दिक्कत की बात नहीं है। केतु अपने आप में, जो मैंने समझाया स्टार्टिंग में ही, कि कुटुंब का जो भाव है, माता का जो भाव है, सुख समृद्धि का भाव है, वहाँ से वो डिटैच करता है। डिटैच करने का सेंस ये है, गाड़ी घोड़ा या अन्य लग्जरी की चीज़ें जो आपको मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, आप खरीदने की चेष्टा करेंगे, फिर मन हट जाएगा, या आप सोचेंगे कि फिर क्यों खरीदूं। राहु चाहता है आप खरीदो, कर्म इसीलिए कर रहे हैं वो, केतु चाह रहा है कि आप ना खरीदो। ऐसे भाव आ सकते हैं। अब विकट स्थिति यही है, खरीदें कि नहीं खरीदें, करें कि नहीं करें। राहु चाहता है करो, केतु कह रहा नहीं। इस बीच में पीड़ा किसको होगी? आपके चंद्रमा को होगी। पैनिक कौन होगा? चंद्रमा आपका होगा। चंद्रमा चंचल है, लेकिन वो पैनिक होना नहीं चाहता। जरा से भी दृष्टि पड़ने पर वो घबरा जाता है। तो अगर आपने चंद्रमा को बैलेंस कर लिया, तो आप ये मान के चलें कि राहु की 7वीं दृष्टि आपको परेशान नहीं करेगी और केतु का प्रेजेंस आपको हेल्प कर देगा। उपाय बाद में समझ लेंगे अभी कैसे कर सकते हैं। अब 9वीं कहाँ पड़ेगी? वो पड़ेगी 6th हाउस में। वो क्या है? रोग, रिपु, ऋण, कर्म अगेन। तो रोग, रिपु, ऋण से बच के रखना है। कैसे होगा? ऋण एक्स्ट्रा खर्चे हो जाएं, राहु चाहता है आप खरीदो, वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है कहाँ खर्चे कर रहे हो। रोगों से बच के रहना है, क्योंकि आपका खान पान बिगड़ सकता है, बच के रहना है। और रिपु मतलब आपकी वाणी, वो भी राहु का प्रभाव है। तो राहु तामसिक कार्य कराएगा, गाली बकवा सकता है आपसे, उस वजह से आपके रिपु हो सकते हैं, दुश्मनी हो सकती है, बच के रहना है। तो ये 6th हाउस से थोड़ा बच के रहिएगा। खर्चे आपके हो सकते हैं, उससे बच के रहिएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और चंद्रमा को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उपायों की बात कर लेते हैं। जब भी हम राहु की बात करें तो आप ये मान के चलें कि शनि के उपाय राहु में बहुत मदद करने वाले हैं। क्या उपाय? डिसिप्लिन कैसे रखना है, सोने जागने का टाइम फिक्स करिए, खाने पीने का टाइम फिक्स करिए, वर्कआउट करिए, मेंटल फिजिकल वर्कआउट करिए, डीप ब्रीदिंग करते रहिए, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, गणेश जी की मूर्ति पर दुर्वा समर्पित करते रहिए, कुत्तों को कुछ खिलाते रहिए, आवारा कुत्तों को। यदि शीर्षासना कर सकें तो काफ़ी अच्छा आपके ब्रेन के लिए, चंद्रमा के लिए। भगवान शंकर की आराधना बहुत अच्छी है आपके लिए। साल में कम से कम एक बार घर में रुद्राभिषेक तो करवा ही लीजिए। सो इस तरह से आप राहु केतु के प्रभाव से और शुभ अशुभ फलों को मैनेज कर सकते हैं। ग्रह दशाएं बिल्कुल परिस्थिति के हिसाब से देंगी, इसके हिसाब से देंगी। अंबानी को कुछ और यही दशाएं देंगी, आपको कुछ और यही दशाएं देंगी। दशाएं बिल्कुल वही हैं, फ़र्क क्या है? परिस्थिति, लेवल का फ़र्क है। अपना लेवल को पहचानिए और एक्सपेंड करने का ट्राई करते रहिए। शनि और बृहस्पति भी आपकी मदद करने ही आए हैं। शनि का एक लंबा कॉन्सिक्वेंस रहता है, स्लो चलते हैं, बट वो न्याय और कर्म के देवता हैं। आपके कर्मों के हिसाब से शुभ परिणाम देने को विवश रहेंगे यदि आपके कर्म उत्तम हैं। तो बस उत्तम कर्म करते रहिए, गुरुदेव की आराधना करते रहिए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए, और धर्म त्रिकोण पर बैठा हुआ केतु आपके लिए उचित ही फल देने वाला है। इस आकांक्षा से मैं विदा लेता हूं फिलहाल, और आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में अच्छी उन्नति कर रहे होंगे। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय श्री राम।